दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही नीतीश कुमार अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने लगे हैं। नीतीश कुमार ने दो ऐसे प्रत्याशी अपने ऐलान कर दिए हैं जिनसे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एनडीए में बिहार में क्या कुछ हो रहा है। चंद्रकांत जी, आखिर नीतीश कुमार ने बिहार में अपने दो नए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग का मामला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रत्याशियों का ऐलान ऐसे। देखिए, ना तो सीट शेयरिंग का मसला हल हुआ है, ना सीट शेयरिंग पर कोई मीटिंग हुई है, ना ये तय हुआ है कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ रही है, चिराग को क्या मिल रहा है। अभी मोटा मोटा आंकड़ा हर किसी के पास है कि बीजेपी से एक सीट ज्यादा नीतीश की पार्टी लड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दो कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। बक्सर जिला है बिहार में, वहां की राजपुर सीट है, वहां से संतोष निराला को जेडीयू ने टिकट दे दिया है। इस सीट पर 2020 में कांग्रेस जीती थी और अब यहां जेडीयू ने संतोष निराला को टिकट दिया है। ये पहली सीट है। दूसरी सीट है महिमा, मोतिहारी जिला है बिहार का, और वहां पर विधानसभा सीट है केसरिया। वहां पर शालिनी मिश्रा को टिकट दे दिया है नीतीश कुमार की पार्टी ने। अशोक चौधरी ने बाकायदा मंच से इसकी घोषणा भी की, ऐलान भी कर दिया। यानी दो सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। अब बिहार में बची 241 सीटें। उन 241 सीटों पर जेडीयू, बीजेपी और चिराग मांझी इन सबको मंथन करके प्रत्याशी बांटने होंगे। लेकिन आपका जो सवाल है वो ये है कि भाई, जब कोई मीटिंग हुई नहीं, जब सीट शेयरिंग आपने की नहीं, कोई मंथन आपके बीच में हुआ नहीं, तो फिर ये प्रत्याशियों का ऐलान कैसे हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे तमाम कारण है। पहला कारण ये है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। वो ये दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर उनकी बात ना सुनी गई, उनके मन मुताबिक चीज़ें ना हुई, तो वो ऐसे ही प्रत्याशी उतारते रहेंगे, ऐलान करते रहेंगे। नीतीश कुमार के मन में दो सवाल चल रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस सीट शेयरिंग में कहीं उनको कम सीटें ना मिले, क्योंकि अगर बीजेपी चिराग के प्रेशर में आती है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश की सीटों में कटौती हो जाएगी। एक तो पहला ये तनाव है। दूसरा जो सबसे बड़ा तनाव है नीतीश कुमार का, वो है मुख्यमंत्री का, कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनने देगी या नहीं बनने देगी। अगर वो बहुमत वो हासिल करते हैं तो उनके पास वो कुर्सी रहेगी या भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर लेगी। अब दर्शकों के मन में और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये दबाव क्यों है, ये प्रेशर क्यों है। आप देख रही हैं कि चिराग पासवान जहां भी जा रहा है वहां एक ही नारा लग रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। क्या ये नीतीश कुमार सुनना पसंद करेंगे या नीतीश कुमार को बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो प्रदेश स्तर के नेता हों या प्रखंड स्तर के नेता हों, वो ये कहते हैं कि भाई, अटल जी का सपना था कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारी सरकार हो। ये बात भी नीतीश को परेशान कर रही है। दूसरी बात यह है कि चिराग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और कहते हैं कि अगर 70 सीटें ना मिली तो हम सारी सीटों पर अकेले लड़ जाएंगे। और नीतीश जानते हैं कि चिराग के अकेले लड़ने का मतलब है जेडीयू का नुकसान। पिछली बार चिराग लड़े थे और नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, उसमें यह बताया गया कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 31 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत रही है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर 25 से ज़्यादा सीटें जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी नीतीश कुमार महिमा चौतरफा दबाव में घिरे हैं, चौतरफा उनके ऊपर एक तनाव की स्थिति है। और ऐसे में नीतीश कुमार जब दो प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, उनकी घोषणा कर रहे हैं, तो ये इस बात को साफ तौर पर दिखाता है कि नीतीश कुमार प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी पर। क्योंकि देखिए, बिहार में स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है। बिहार में तमाम छात्र जो हैं, प्रतियोगी छात्र जो हैं, जो नौकरी मांगने वाले हैं, वो सड़क पर उतरे हैं। उनके ऊपर नीतीश की पुलिस जो है वो लाठी चला रही है, वाटर कैनन चल रहा है। आप तमाम रिपोर्ट्स, उल्टा चश्मा यूसी भी आपको लगातार दिखा रहा है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जहां जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। नीतीश कुमार बख्तियारपुर में थे, वहां पर उनको जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे युवा है उन्होंने सड़क पर रोक लिया और उनसे सवाल पूछे कि भाई, हमको रोजगार कब मिलेगा, नौकरी हमको कब मिलेगी। यानी बिहार में इस वक्त जो युवा हैं वो बेहद नाराज हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात महिमा यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था इस समय सवालों के घेरे में है। लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये बताती हैं कि नीतीश का कंट्रोल सरकार पर से खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, सरकार वो नहीं चला पा रहे हैं, सरकार कहीं और से कंट्रोल हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अपना दबाव दिखाने के लिए, अपना प्रेशर दिखाने के लिए कि नहीं, एनडीए में हम भी बहुत कुछ है, एनडीए में हमारा दबाव है और जो हम चाहेंगे वही एनडीए में होगा, ये बातें दिखाने के लिए भी नीतीश कुमार इन प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। अब चिंता भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को, मांझी को करनी होगी कि जब नीतीश कुमार अपनी मर्जी से
अपनी मर्जी से इस तरीके के फैसले ले रहे हैं, प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो जो आने वाला भविष्य है महिमा बिहार में एनडीए का, वो बहुत ठीक नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यानी कि जो नीतीश कुमार हैं वो लगातार एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए उन्हें कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, ना ही मुख्यमंत्री के नाम पर, ना ही इस चीज पर कि आखिर कब क्या होगा, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये कुछ भी एनडीए तय नहीं कर पाया है अभी तक। और इसीलिए नीतीश कुमार ने अब प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है और इससे एनडीए में टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। देखना होगा कि आखिर चुनाव से पहले और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।